हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे एक इक्विपमेंट के बारे में जिसका नाम है फोटोमीटर। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे वो क्या था, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कितना वाटर इनटेक किया गया प्लांट से। तो जनरली एक डिवाइस यूज की जाती है पोटोमीटर। पोटो का जो टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बना है बेटा। द वन इज पोटो, पोटो मीन्स ड्रिंकिंग और मीटर मीन्स मेजरमेंट, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है मेजरमेंट। ठीक है, तो जनरली पोटोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करती है कि प्लांट कितना वाटर इनटेक करता है। हालांकि ये जो डिवाइस बनाई गई थी इसका एग्जैक्टली टास्क था रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर करना। क्या इसका मेन टास्क था बेटा? अब देखिए ये कैसे अपने टास्क से डिस्ट्रैक्ट हुआ वो भी आपको बताऊंगा मैं। इसको बनाया गया था किस वजह से? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर करने के लिए, लेकिन अपने टास्क के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसने कुछ और काम किया। वो क्या किया वो बताऊंगा पहले आपको। हालांकि हम लोग के पास 3 पोटोमीटर बनाए गए। पहला आपका बनाया गया कौन सा? गैनोंग्स पोटोमीटर। ठीक है, गैनोंग्स पोटोमीटर। दूसरा यूज किया जाता है बेटा ग्यूरे पोटोमीटर। ठीक है, और तीसरा यूज किया जाता है बच्चा डार्विन्स पोटोमीटर। ये 3 पोटोमीटर्स जो हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन तीनों ने अलग अलग काम पकड़ लिए। हाँ बच्चा, अंदर क्या होगा बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ बेटा। लेकिन बनाया किस लिए गया था? इस चीज के लिए। लेकिन तीनों ने अपने अलग अलग काम पकड़ लिए। क्या काम पकड़ लिए? गैनोंग्स पोटोमीटर ने अपना काम दिखाया कि इट मेजर्स ओनली इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट। ठीक है, इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट, यानी जैसे कि जनरल चीज मैं आपको बताऊं, आप जितना वाटर पीते हो, ड्रिंकिंग करते हो, क्या जरूरी है उतनी ही यूरिन करोगे? नो सर। क्या आपका वो वाटर आपकी बॉडी में यूज नहीं होगा? आपके साइटोप्लाज्म बनाने में, आप अगर प्लांट होते तो फोटोसिंथेसिस करने में, क्या रेट ऑफ वाटर इनटेक, रेट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन दोनों इक्वल होंगे? नो सर, नहीं होंगे, क्योंकि वो वाटर प्लांट में यूज भी तो होता है, उसका साइटोप्लाज्म बनाता होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जितना वाटर इनटेक करता होगा एग्जैक्टली उतना ही डिस्चार्ज करता हो। थोड़ा वाटर यूज करता होगा फॉर द पर्पस ऑफ अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, है ना? करता होगा कि नहीं करता होगा? अपना साइटोप्लाज्म मेंटेन करने के लिए, मैकेनिकल स्टिफनेस लाने के लिए यूज भी तो करता होगा प्लांट। तो सेल्फ यूज करने के लिए गैनोंग्स पोटोमीटर ने क्या बताया? केवल बताया, उसका एक लिमिटेशन हो गई गैनोंग्स पोटोमीटर की कि इट ओनली शोज इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट, एब्जॉर्प्शन बाय वाटर ऑफ प्लांट। ठीक है, कि कितना वाटर एब्जॉर्ब किएगा। लेकिन जबकि ये किस लिए बनाया गया था? कि प्लांट कितना वाटर डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, ग्यूरे पोटोमीटर जो बनाया गया वो क्या बताता है बेटा? वो बताता है ट्रांसपिरेशन बाय डिफरेंट सरफेस ऑफ लीफ, डिफरेंट सरफेस ऑफ लीफ। जनरली अगर हम बताएं तो लीफ जो होती है आपकी, जनरली अगर हम लीफ के बारे में पढ़ें तो वी आर हैविंग 2 काइंड्स ऑफ लीफ। द वन इज आइसोबाइलेटरल लीफ, ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीफ, एंड द अदर इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। लीफ जो होती है बेटा, एक्चुअली ये हमें क्लास सीनियर सेक्शन पर पढ़ने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो लीफ जो है बेटा वो 2 टाइप की होती है, आइसोबाइलेटरल एंड डॉर्सी वेंट्रल। आइसोबाइलेटरल मींस बोथ साइड सेम, बोथ साइड सेम सरफेस, यानी ऐसी लीफ जिसकी दोनों सरफेस, मतलब दिस साइड एंड अदर साइड, दोनों सरफेस एक तरीके की हो, कि अगर ये रफ है तो ये भी रफ होनी चाहिए, ये अगर स्मूथ है तो ये भी स्मूथ होनी चाहिए। अगर ऐसी लीफ है तो उसे आइसोबाइलेटरल लीफ बोलोगे। ऐसी लीफ जिसकी दोनों सरफेस अलग अलग हो, जैसे ये हैंड दिख रहा है आपका, ये पोर्शन दोनों अलग अलग है, तो ऐसी लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। एक सरफेस स्मूथ है, एक सरफेस रफ है। ठीक है, ऐसी लीफ हम क्या बोलते हैं बच्चा? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। समझ में आया? आप लीफ की सरफेस को टच करते होगे तो बताते होगे कि हाँ देखो यार, ऊपर की सरफेस स्मूथ है, नीचे की सरफेस रफ है, होता होगा ना? तो 2 डिफरेंट सरफेस
कितना वाटर लॉस कर रही है, कैसे वाटर लॉस कर रही है, ये किसने बताया, किससे पता चला हमें, ग्यूरे पोटोमीटर से। ठीक है, बात सुने बेटा, यस सर। क्लियर? हाँ बच्चा, ग्यूरे की स्पेलिंग ग्यूरे, GURREAU, ग्यूरे। यस ठीक है, ग्यूरे पोटोमीटर। एंड द थर्ड वन इज डार्विन पोटोमीटर। इट जस्ट ओनली टेल अबाउट सक्शन फोर्स क्रिएट बाय प्लांट, सक्शन फोर्स क्रिएट बाय प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन और फॉर entire rotation of fluid. Okay, understood? by plant. क्लियर बच्चा? मतलब तीनों के ऑब्जेक्टिव ये हो गए, ये ना हो करके बनाया गया था इसके लिए, लेकिन इन तीनों ने अलग अलग काम किए। बात समझ में आ गई बच्चा? यस सर। क्लियर? Yes. गैनॉक्स पोटोमीटर की लिमिटेशन क्या हो गई? इट जस्ट ओनली टोल्ड अबाउट कि हाउ मच वाटर या हाउ मच वाटर हैज बीन टेकन बाय प्लांट, बट इट विल नॉट टेल अस अबाउट दैट दिस मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस या फॉर एनी पर्पस। ठीक है, तो ये उसने बिल्कुल नहीं बताया कि कितना वाटर एग्जैक्टली प्लांट लूज कर रहा है। ठीक है, वो केवल बता रहा है कितना वाटर प्लांट इनटेक कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? क्लियर? आइसोबाइलेटरल डॉर्सीवेंट्रल लीफ समझ में आ गई? जनरली अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा जो ये साइड है जहां पे स्पाइन होती है, बैकबोन होती है हमारी, उस साइड को हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं और इस साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। ठीक है, जिस तरफ हमारा फेस है इसको कौन साइड बोलेंगे हम लोग? वेंट्रल। जिस साइड हमारी बैकबोन है वो डॉर्सल साइड होती है। ठीक है, बात समझे? तो ऐसे ही लीफ होती है बेटा कि लीफ की जो अपर सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस होती है, वो वेंट्रल होती है और जिस साइड से मिडवेन दिखती है उसकी, वो साइड जो होती है वो कैसी होती है? जो रफ सरफेस होती है वो डॉर्सल साइड होती है बेटा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस। क्लियर बच्चा? ये पोटोमीटर समझ में आया बेटा? आपके Yes, एग्जाम sir. में क्वेश्चन भी आएगा इससे कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आप नाम यही लिखोगे, पोटोमीटर। ठीक है, बात समझ में आया? नाम यही लिखोगे, पोटोमीटर। बट अगर क्वेश्चन आया कि राइट द फंक्शन ऑफ गैनॉक्स पोटोमीटर, बट तो उस केस में आप फंक्शन ये लिखोगे, ना कि ये। क्लियर बेटा? सर जब डिवाइस का नाम पूछेगा तो कोई पर्टिकुलर पोटोमीटर बताएंगे या बस पोटोमीटर? नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो यू हैव टू जस्ट राइट आंसर दिस। ओके, अंडरस्टूड? और सर फंक्शन में क्या लिखेंगे? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैनॉक्स पोटोमीटर, तो ये आप बताओगे इट शोज इनटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट। ठीक है, रेट ऑफ वाटर, या इट शोज रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। ठीक है, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? क्या चीज प्रियांक? सक्शन फोर्स। संक्शन फोर्स बेटा, देखो जब किसी चीज को सक करते हो ना तो एक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, दैट इज संक्शन फोर्स। तो प्लांट संक्शन कर रहा है ना, वाटर का सक कर रहा है ना ऊपर की तरफ। भाई अगर प्लांट की टॉप मोस्ट सरफेस से वाटर लॉस होगा तो इट मींस ये संक्शन फोर्स नीचे तक जाएगा ना, कि यार ऊपर वाले लोग को इस चीज की कमी हो गई, हमें देना चाहिए। Isn't it बेटा? यार किसी ऑफिस का एग्जांपल दिया था, किसी ऑफिस के बॉस को अगर कोई दिक्कत होगी तो दिक्कत किसको होगी उसके बाद? उसके जस्ट नीचे वालों को या पूरे कंपनी को? पूरी कंपनी को। सर उसके नीचे वाले को, वो अपने नीचे वाले को करेगा। वो ऑफिस में जाके वो हो जाएगा, वो हायरार्की है उसकी कि टेंशन नीचे तक हो जाएगी, लेकिन वो आकर के ऑफिस के पीएन को आके या गेट कीपर को आके नहीं डांटेगा। वो किसको बोलेगा? अपने जस्ट नीचे वाले को। वो उसके नीचे से उसके नीचे, फिर उसके नीचे होते होते नीचे तक पहुंचेगा। बात समझ में आई? ये क्या बोलते हैं इसको? हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? हायरार्की। अगर ऑफिस के बॉस को किसी को दिक्कत हो रही है तो वो डायरेक्टली आकर के पीएन को आकर बात नहीं करेगा, यार तुम्हारे वहां बताओ पानी नहीं आता है, ठीक है, मुझे ठंडा पानी नहीं मिल रहा है।
तो उसको क्या थोड़ा बोलेगा, वो किससे बोलेगा, उसके नीचे जो काम करता है। यार आपके ऑफिस में मैं आया, आपको मिले ही नहीं, मुझे ये चीज मिली ही नहीं, तब वो अपने नीचे वालों को, वो अपने नीचे वालों को, वो अपने नीचे वालों को करते 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 वहां तक पहुंचेगा जो रिस्पेक्टिव उसका अथॉरिटी है। समझ में आया? तो जैसे ही अगर टॉप मोस्ट प्लांट के सेल को अगर कोई दिक्कत है तो वो अपने प्रीवियस सेल को बोलेगा, फिर वो उसके प्रीवियस, उसके प्रीवियस, उसके प्रीवियस, और होते 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 ये फोर्स कहां तक जाएगी बेटा, रूट के लास्ट सेल यानी रूट हेयर सेल तक जाएगी। बात समझ आई बेटा? ठीक है। लीफ नीचे आके नहीं बताएगी, रूट पानी नहीं मिल रहा है मेरे को, रूट खुद उस प्रेशर को फील करेगी, उस फोर्स को फील करेगी, तो दैट फोर्स इज नोन एज संक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे आप ग्लास में स्ट्रॉ डाल करके सक करते हो जूस, तो दैट फोर्स इज संक्शन फोर्स। क्लियर प्रियांक? यस तो वैसे ही प्लांट भी करता है। ठीक है, जो जाइलम और फ्लोएम वाली पार्ट है ना उसके, वो उसके वही स्ट्रॉ है जिससे वो सक कर रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर? यस ओके, तो ये स्लाइड क्लियर है सर। बेटा? हाँ बच्चा। सर आपने जो क्यूरे लिखा है, क्यूरे वाला, सर इसमें ट्रांसपिरेशन बाय डिफरेंट सरफेस जो लिखा है, तो हाँ। मतलब अलग अलग होगा? अलग अलग सरफेस होगा बेटा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करती है ना। नहीं सर, रेट भी मतलब अलग अलग होगा? ऑब्वियस ही बात है, होगा। मैं भी समझाऊंगा सारी चीजें, अभी मेरे पास बहुत सारी स्लाइड है इस पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ लो फिर बताता हूँ। होगा, बिल्कुल होगा डिफरेंस। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी दिया है आपकी बुक में, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। दिस टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बुक के एक्सरसाइज में लास्ट में दिया गया है। ठीक है, लीफ के डिफरेंट सरफेस पे ऐसे करके रखा हुआ है ग्लास, देखिए आखिर में क्वेश्चन दिया है, दैट इज गेवरे फोटोमीटर। यस सर। ठीक है। ये कोर्स नहीं होगा? हाँ, ये कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे करते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? चलो मैं स्लाइड चेंज करूं बच्चा? यस सर। ओके, Yes, sir. अब आता है ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर, इस यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यही डायग्राम बन के आएगा तो खुश हो जाना, और 5 में से 5 मार्क्स लेने के लिए कॉपी पे लिखना शुरू कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन होएगा आइडेंटिफाई द सेटअप। तो भाई बताओ जरा, मुझे नाम नहीं पता इसका। गैनोम्स फोटोमीटर। चलो मिल गया आपको 1 मार्क्स, मिल गया। यस सर। फोटोमीटर 1 मार्क मिल गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, लेबल द पार्ट, लेबल द पार्ट 1 ऑलरेडी लेबल। 2 3 4। ठीक है, समझ में आया? कर लेंगे। Yes, sir. 5, समझ में आया? 6, इसको स्टॉप कॉक कहते हैं। ठीक है बच्चा, सर स्टॉप कॉक किसको कहते हैं? ये जो लगा, ये जो स्क्रू टाइप का लगा ना ऐसे नॉब, दैट इज स्टॉप कॉक। ये दिखा, ये अरे सर ये यस सर, ठीक है ठीक है। इसको स्टॉप कॉक कहते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2? Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं राइट द फंक्शन ऑफ लेबल्ड पार्ट 2 4 6 and 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। राइट द एग्जैक्टली बेटा जो बता रहा हूं यही क्वेश्चन तुम्हें ना मिले तो मुझे बताना, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राइट द फंक्शन ऑफ लेबल पार्ट 2 4 6 and 1, या 1 2 3 1 2 4 6 ऐसे करके ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अब फंक्शन सुन लीजिए क्या होता है एग्जैक्टली। ये बेटा इस तरह से सेटअप अरेंज करते हैं, और यहां पर बेटा कलर्ड वाटर फिल करते हैं। तो कलर्ड वाटर क्यों भरा जाता है, इसके पीछे एक रीजन है बेटा। देखो बेटा, ये जो कैपिलरी ट्यूब है बेटा, ये बनी होती है ग्लास की, यानी कांच की। ओके, अंडरस्टूड? और ग्लास का कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट और कलरलेस। और इसके अंदर वाटर अगर नॉर्मल भर दिया जाए तो वाटर का कलर कैसा होएगा? ट्रांसपेरेंट। तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे वाटर कहाँ है, बबल कहाँ है, कुछ नहीं आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसलिए आपने क्या किया, कलर वाटर फिल कर दिया। कि अगर मान लीजिए रेड कलर का दे दिया आपने, तो आपको इस कांच की बोतल में रेड कलर वाटर कहाँ चल रहा है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अंडरस्टूड?
यस सर। बात समझे? क्लियर? कलर वाटर इसलिए डाला जाता है कि कांच का और कलर वाटर का कलर डिफरेंशिएट कर सको आप। ठीक है, क्लियर बच्चा? यस। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा था एयर बबल। एयर बबल कैसे करोगे? एयर बबल का फंक्शन क्या है? अब देखो, जब ये ट्यूब एक्चुअली ऐसे होती है आपकी, ये सपोज करो ट्यूब है, तो इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर वाटर भरा है इस तरह से, सपोज करो ये एयर बबल है, तो यहाँ पे वाटर भरा है और यहाँ पे वाटर भरा है। तब सोचो अगर पूरी ट्यूब के अंदर वाटर भरा हो तो वाटर की मूवमेंट आपको इतना स्लो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। तो एयर बबल इसलिए डाला जाता है बेटा कि एक किसी डेफिनिट पोजीशन से किसी डेफिनिट पोजीशन के बीच में मूवमेंट हो तो आपको वो विजिबल हो जाए। ठीक है, समझ में आया? Yes. भाई अगर एयर बबल अभी स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ पे होगा, सपोज करो यहाँ पे होगा, और थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, अगर जनरल वाटर भरा होता तो वाटर में आप नहीं विजिबिलिटी कर पाते, लेकिन बबल मूव कर रहा होगा तो आप दिख जाएगा आपको। बात समझे? यानी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? एयर बबल की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई? यस। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बता दे रहा हूं बेटा। देखिए, सपोज करिए मैंने आपको बताया कि एक कांच की बोतल है, अगर इस कांच की बोतल में हमने केवल एयर टाइट चैम्बर से वाटर भर कर रखा है, ऐसे पूरा वाटर ऐसे फिल होता, सपोज करो ऐसे, जिस तरह से मैं कलर कर रहा हूं इस तरह से पूरा वाटर मूव करता, और इधर से बहुत स्लोली स्लोली वाटर इनटेक किया जा रहा होता बाय दिस प्लांट। तो आप ये सोचो कि आप जरा सा भी देख पाते कि यहाँ का वाटर कहाँ पहुंचा, यहाँ तक के या यहाँ तक के, आइडेंटिफाई कर पाते? तो आपको ऐसी कोई चीज होनी चाहिए थी जो पोजीशन को दिखा सके या मार्क कर सके। तो इसीलिए पहली चीज क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केल यूज करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल आपका एक मेजरिंग स्केल रखा होता है। ये मेजरिंग स्केल होता है क्या है, जिसमें नंबर्स इंडिकेट होते हैं 1 2 3 4 करके, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नंबर्स मेजर किए होते हैं। तो मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो यहाँ 0 पे रखा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके आपने नंबर्स बना रखे हैं आपने। आप सोचो सुबह 8 बजे आप शुरू करते हो तो ये आपका बबल यहाँ पर था 0 पर। ठीक है, सुबह 8 बजे बबल कहाँ पे था बेटा? 0 पर। और जब दोपहर में 12 बजे पहुंचे तो ये बबल कहाँ पहुंचा? आपके 2 पर। मींस आपने डिनोट कर लोगे कि 4 आवर्स में कितना वाटर लॉस हुआ? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेंज का वाटर लॉस हुआ, यानी पर आवर कितना हुआ? 0.5 सेंटीमीटर वाटर लॉस हुआ। इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो या वेट में कन्वर्ट कर लो, आप कर लोगे अब इसको। बात समझ में आई बेटा? लेकिन आप इसमें नहीं डिनोट कर पाओगे, इसमें नहीं आइडेंटिफाई। अगर ये पूरा ऐसे कलर कर दिया जाए जैसे मैं कलर कर रहा हूं, क्या एग्जैक्टली वाटर को आप देख पाओगे वाटर कैसा मूव कर रहा है इस तरह से? बताइए। नो सर। लेकिन अगर ऐसा हुआ देन, अगर ऐसा हुआ जैसे मैंने यहाँ ऊपर वाले में किया, बबल आएंगे तो ही हम देख पाएंगे। हाँ जब बबल आएगा तभी हम देख पाएंगे, क्योंकि बबल क्या करेगा, नहीं आए तो? एक नहीं आए तो बेटा आप पता ही नहीं कर पाओगे फिर कि वाटर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको क्या पता कि नया वाटर यहाँ से आया है कि पुराना वाटर वही भरा है, प्लांट ले रहा है या नहीं ले रहा है, कैसे पता चलेगा? विदाउट बबल आप नहीं देख पाओगे ना। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आप पूछते हैं कि रिजर्वॉयर का फंक्शन क्या है। एक्चुअली यही जो कलर वाटर यहाँ फिल्ड है वही यहाँ फिल करते हैं। तो स्टॉप वॉक करता है क्या है, रिजर्वॉयर को लूज और टाइट करता है। जब स्टॉप वॉक लूज कर देंगे तो यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा वाटर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आता है, तो अगर मान लीजिए जो आपकी एयर बबल यहाँ पहुंच चुका है तो यहाँ से वाटर आगे जाएगा, उसको फिर से पुश कर देगा और फिर से 0 पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, इसलिए रिजर्वॉयर रखा जाता है। क्योंकि देखो पहले ये वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ गिरेगा तो वो कोशिश करेगा इधर जाने की। जब इधर जाने की कोशिश करेगा तो इधर तो पूरा चैम्बर बंद है, बाहर नहीं निकल सकता, तो वो क्या करेगा, रिवर्स आएगा इस तरफ। तो जब रिवर्स आएगा तो इस बबल को क्या करेगा, पीछे की तरफ पुश करेगा और इनिशियल पोजीशन पे लाकर छोड़ देगा। मतलब आप उतना ड्रॉप फिक्स करो जब तक ये बबल 0 पोजीशन पे ना आ जाए। ठीक है, तो ये स्पीड आपके हाथ में, आप बनाएंगे कैसे? सर बबल आगे भी तो निकल सकता है। आगे कहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ से ना, यहाँ बाहर 0 से और पीछे चला बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये स्पीड इसको, हाँ ऑब्वियस सी बात है, मतलब यहाँ पे आ गया बबल, यहाँ पर, यहाँ पे कह रहे हो ना, यहाँ बबल आ गया, यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर ना, इस पोजीशन पर बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो सिंगल बबल से काम नहीं चलेगा ना, आपको खूब सारे बबल डालने पड़ेंगे।
ठीक है, Yes, sir. सिंगल बबल से नहीं होगा, खूब सारे बबल होंगे। सर बबल बनाएंगे कैसे उसको? बबल कैसे बना, अरे सुनो, बबल कैसे बनाते हैं, ग्लास में पानी लो, स्ट्रॉ डालो, उसको ऐसे ऐसे करो, जब ऐसे ऐसे करोगे तो ग्लास के अंदर देखा स्ट्रॉ के अंदर बबल्स आ जाते हैं, यस और नो? यस सर, यस सर। इस तरह से बबल्स बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा चीज देखोगे, इंजेक्शन में जब आप इंजेक्शन फिल करते हो तो डॉक्टर इंजेक्शन फिल करने के बाद उसके टिप पर ऐसे करते हैं, देखा इस तरह से, यस सर। क्यों करते हैं? Yes, sir. एयर बबल, प्रेशर एयर बबल, हाँ एयर बबल आता है, क्योंकि जानते हैं अगर आपके वेजल्स के अंदर एयर बबल चला गया और वो फूटा नहीं तो वो सीवियर पेन करेगा आपको, ठीक है। नहीं सर, लोग तो बताते हैं 10 हो जाती है। क्या हो जाती है 10 बेटा? एयर बबल फूट जाएगा, उसकी जगह पे मरकरी सोचो गया हो तो एयर बबल तो फूट जाएगा ना, प्रेस करोगे तो एयर बबल तो फूट जाएगा ना, लेकिन मरकरी या फ्लूइड का बबल बन गया हो देन उस बात सोचो, वो फूटेगा? नो सर। वो नहीं फूटेगा। और सोचो वही अब बबल धीरे धीरे मूव करता हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पे इंजेक्शन लिया था और यही बबल मूव करता हुआ, फूटा नहीं, मूव करता हुआ आपके हार्ट के वॉल्व के बीच में आ गया, ठीक है, तो डेथ हो जाएगी, बात समझे, तो डेथ हो जाएगी, क्लियर? हालांकि इतना सर वो चीज क्या चीज, क्या चीज? सर हाँ सलाइन वाटर होता है, सर जब वो जैसे ड्रिप चढ़ता है, ड्रिप चढ़ता है हाँ तो सर उसमें पहले ही थोड़ी देर क्यों बनता है? तो बच्चा उसकी स्पीड मेंटेन करते हैं ना, उसमें भी स्टॉप कॉक लगा होता है, देखा होगा आपने, उसका भी स्पीड करते हैं कि कितनी ड्रॉप पर मिनट या पर सेकंड जानी चाहिए, देखा है आपने? तो उसमें कहते हैं एयर बबल नहीं जाना चाहिए हमको। हाँ बेटा, तो वो एयर टाइट कंटेनर इसीलिए होता है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूअस बबल जाएगा ना उसके अंदर से, तो उसकी भी कंट्रोल देखा है स्टॉप कॉक से की जाती है, यस सर। उसकी भी स्टॉप कॉक से देखा है स्पीड कंट्रोल की जाती है, तो यही सारी चीजें होती हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस और नो? अब मान लीजिए सेटअप लेकर के मैं बैठा हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मैं आज सुबह से खाली था, मैंने सुबह 8 बजे काम शुरू किया और मैंने बड़ी मेहनत करके बबल्स खूब सारे बनाए और यहाँ पे 0 पर ला करके सेट कर दिया, दिख रहा है बेटा खूब सारे बबल मेरे, इस तरह से देखो स्क्रीन पर। सर कलर चेंज करेंगे? कलर चेंज कर दूं, एक मिनट दीजिए, रेड ले लूं, यस सर, Yes, sir. अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये सपोज करो इतने सारे बबल्स मैंने रख लिए, सुबह 8 बजे मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मैंने 8 o'clock पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जब ये एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू किया तो अब देखिए क्या होता है, करते 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 मैंने सेटअप रख करके आराम से अपनी छत पे रखाया था, ये काम हो रहा था पूरा, मेरी उम्मीद थी कि मैं 12 बजे जाऊंगा, 12 नून पर जाऊंगा और इस सेटअप में इस बबल की देखूंगा, ये जो बबल है एक पोजीशन से कितनी जगह पर पहुंचा, ठीक है, कितने डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ये मेरी उम्मीद थी। मैं 12 बजे का वेट कर रहा था, लेकिन तभी 10 बजे मेरे पास कौन आ गया? आरव। अरे सर आपने मेरे बिना ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, एक काम करते हैं सर, फिर से देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आरव को मुझे एक्सपेरिमेंट दोबारा दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं रीस्टार्ट कैसे करूं? बबल वापस तो बुला नहीं सकता, कैसे बुलाऊंगा बबल? मैं यहां से स्टॉप कॉक को थोड़ा सा लूज करूंगा, जैसे मैं लूज करूंगा पानी की ड्रॉप्स, वाटर की ड्रॉप्स यहां पर आएंगी और इस बबल को पीछे पुश कर देंगी और मैं उतना ही लूज करूंगा जितना ये स्टार्टिंग का बबल 0 पे नहीं आता, और जैसे ही 0 पे आएगा वैसे फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? अब ये फिर मैं वेट करने लगा, 10 बजे फिर शुरू हुआ, 10 से 11 बजे थे, तो इधर प्रियांक आ गया, सर आपने मेरे बिना शुरू कर दिया, अब बताइए, अब मुझे फिर रीस्टार्ट करना है, तो मैं रीस्टार्ट कहां से करूंगा? रीस्टार्ट के लिए कौन सा बटन है मेरे पास? स्टॉप कॉक। तो फंक्शन समझ में आया पार्ट 6 का? Yes, sir. ठीक है, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. सर पार्ट 6 और पार्ट 5 का तो एक ही फंक्शन हुआ फिर? पार्ट 6 और पार्ट 5 का सर कहां? उसके ऊपर 2 है, सॉरी। 2 का वो एक्चुअली रीस्टार्ट करते, ये स्विच है ना, और ये रीस्टार्ट करने के लिए वाटर यूज किया जाता है, तो यहाँ वाटर का फंक्शन बताओगे ना, रिजर्वायर में वाटर क्या करा जा रहा है, वो पुश करने के लिए यूज किया जा रहा है, ये स्टार्ट का ऑफ कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब मेनली चीजें क्या होती है, हाँ बच्चा? सर अगर एक से ज्यादा बबल बन जाएंगे सर क्या करेंगे? एक से ज्यादा बबल बन जाएंगे तो बनने दीजिए बेटा, तुम्हें देखना ही है ना, हमें तो सर वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि बबल कौन सा हम लोग
बेटा जब ये चैम्बर एयर टाइट है तो बबल की थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ेगी कि जो बबल हमने लेके चले हैं वही पहला बबल है, वही मूव किया है। ठीक है, मतलब 100% श्योर नहीं हो सकते, हो सकता है यहाँ से आगे बढ़ते ही वो बस्ट हो गया हो सकता है, लेकिन हम इसको आइडियल कंडीशन मानते हुए चलते हैं कि जो बबल हमारा यहाँ पर है वही लास्ट तक जाएगा, यानी यहाँ तक जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड बेटा? भाई जरूरी है, जैसे आपने कहा, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ से आगे बढ़ा, कोई ऐसा चीज हो गया, मैंने टेबल हिला दी हो या कुछ ऐसा चीज हुआ हो जिसकी वजह से ये बबल बस्ट हो गया हो यहाँ पर आकर के, बिल्कुल हो सकता है, तो ये वाला यहीं पहुंचा हो। ठीक है, लेकिन हम इस कंडीशन को, इस टेस्ट को क्या मानते हैं? आइडियल कंडीशन मानते हैं, जिसमें ऐसा कोई चीज नहीं हुआ। ठीक है बेटा, इसलिए जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो आइडियल कंडीशन को मान के किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा, define the process studied here। तो कौन सा प्रोसेस स्टडी किया जा रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ वाटर इनटेक। नहीं सर, रेट ऑफ क्या रीड स्टडी किया जा रहा है? आंसर क्या लिखोगे इसका? ट्रांसपिरेशन। जी, बनाया पर्पस क्या था फोटोमीटर का? ये डिफाइन करना ना, उसने करा नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन प्रोसेस कौन सा स्टडी किया जा रहा है यहाँ पर? किया तो ट्रांसपिरेशन जा रहा है, तो डिफाइन क्या करोगे? किसको डिफाइन करोगे? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को डिफाइन करोगे। बात समझे? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिमिटेशन ऑफ दिस सेटअप। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ दिस apparatus या सेटअप। ठीक है, समझ में आया? बात समझ आई बेटा? क्या क्वेश्चन पूछे तो हम लिखे इनटेक वाला। राइट द फंक्शन, अगर क्वेश्चन दिया है कि राइट द फंक्शन ऑफ गैनॉक्स पोटोमीटर या राइट द फंक्शन ऑफ गिवन सेटअप, राइट द फंक्शन ऑफ गिवन सेटअप, तो आप आंसर लिखोगे रेट ऑफ वाटर इनटेक या रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ओके, हाँ बेटा? सर इसमें भी जो प्लांट लेंगे उसमें रूट नहीं होगा? नहीं बेटा, रूट नहीं होगा। ओके। ठीक है, रूट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? यस। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें ये स्लाइड देखनी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन है भाई। लिमिटेशंस ऑफ पोटोमीटर, दिस इज ऑफ। ठीक है, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं पोटोमीटर की? लिमिटेशंस ये हो सकती हैं कि इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। बबल अंदर भेजना एयर टाइट चैम्बर में बहुत आसानी से होने वाला काम नहीं है। ठीक है, बात समझे? यस और नो? ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन है मेनली, ये मेन चीज है में लिखना, ये वाला चीज नहीं है। ठीक है, क्या चीज होता है बेटा? इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऐसे पुश इन आउट करना है आपको बार बार, तो एयर बबल बन जाएगा उसके अंदर, लेकिन इस सेटअप में कितनी बार या कहां से आप इन आउट करोगे? क्या इजीली हो जाएगा? यहां से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एयर बबल इज नॉट अ इजी टास्क, पहला समझ में आया? ठीक है, दूसरी चीज, द ट्विग मे नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम, मीन्स जो प्लांट ट्विग आप यूज कर रहे हो उसमें रूट नहीं है, वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं करेगी। ये नहीं मैंने सुबह 8 बजे एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, शाम के 4 बजे देखना था, तो आरव आए थे 9 बजे, मैं रीस्टार्ट कर रहा था, मैं प्रियांक आए थे तो 10 बजे स्टार्ट कर रहा था, अर्चिता आई तो मैंने 11 बजे रीस्टार्ट किया, तो बहुत देर तक वो लीव या जो प्लांट ट्विग यूज कर रहा हूं वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं करेगी, इसलिए रेट में डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझे? नहीं यूज कर सकते हैं हाँ बच्चा, पर रूट वाला यूज कर सकते हैं। रेट वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा कंडीशन डिपेंडेंट होता है ना। मान लीजिए जिस टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसमें धूप तेज थी, वाटर लॉस तेज हो रहा था, लेकिन जब आप आए तो बहुत तेज और तेज धूप हो गई, तो स्टोमेटा क्लोज हो गए, तो वाटर लॉस हो ही नहीं रहा है, तो ये तो डिफरेंस हो जाएगा ना वो। सर तो ट्विग का मतलब क्या होता है? हाँ बच्चा, सर ट्विग का मतलब क्या होता है? ट्विग मतलब ये पार्ट जो यूज किया गया, ये वाला, दिस इज प्लांट ट्विग, ये दिस इज प्लांट ट्विग, ओके, अ पार्ट ऑफ प्लांट। सर मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग रूट्स पे डिपेंड होती है? कंडीशंस पे डिपेंड होती है बेटा, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके आसपास के सराउंडिंग के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जब उसमें सनलाइट
तो बेटा तो सब ऑब्वियस सी बात है बेटा, भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चा, ये बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ोगे पढ़ोगे, परेशान मत हो, मैंने सब रख के रखा है, ठीक है। तो बी पेशेंट, है ना, मैंने जो कहा समझ में आया? क्या मतलब निकला प्रियांक इसका? मरीज बनो। हाँ, ये सही मतलब निकाला है आपने। बी पेशेंस, है ना, मैंने बी पेशेंट बोला था, ठीक है। चलो, तो अभी मैं बताऊंगा जय, समझ में आया बेटा सेकंड पॉइंट? यस सर। पक्का फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझ में आया बच्चा? ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? वही चीज मैंने अभी बताई, एनी चेंज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर में इफेक्ट द पोजीशन ऑफ एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। मींस जो आपकी सराउंडिंग कंडीशन है, ठीक है, जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना अपने घर की छत पे शुरू किया था, लेकिन हो सकता है आप जहां टेस्ट कर रहे हो वो एसी रूम हो, तो दोनों जगह पे सेम प्लांट का स्पीड अलग अलग होगा ना। एक चीज समझो, लिविंग सेटअप में जितने लिविंग होते हैं वो सारे लोग डिपेंड करते हैं अपनी कंडीशन पे। जैसे जितना ग्लास ऑफ वाटर हम समर्स में पीते हैं, क्या उतना ही ग्लास ऑफ वाटर हमें विंटर में रिक्वायर होता है? नो सर। क्यों? नीड नहीं है इतनी। इतनी नीड नहीं है बॉडी, क्योंकि बॉडी से उतना वाटर लॉस भी नहीं होता। फिल्टर नहीं होता। हाँ बच्चा, हाँ, उतना लॉस नहीं होता, इसलिए उतनी नीड नहीं होती। तो उसी तरह से प्लांट जो है, जिसको मैंने अपनी खुली छत पर धूप में कराया था, अगर उसको आपने एसी रूम में कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्चार्जिंग ऑफ वाटर कम होगा ना। तो मैं अपने घर से एक्सपेरिमेंट करके लाया, मैंने कहा कि ये प्लांट 4 घंटे में 4 सेंटीमीटर वाटर लूज करता है। तो आप अगर नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, ये प्लांट 4 घंटे में केवल 2 सेंटीमीटर वाटर लॉस किया, तो क्या हम दोनों ही गलत हैं? नो सर। क्या डिफरेंस है हमारे और तुम्हारे स्टेटमेंट में? एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल कंडीशंस का, नॉट ओनली टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस का। बात समझ आया बेटा? यस सर। तो किसी भी चीज के लिए हमें आइडियल कंडीशन ही लेनी पड़ेगी, तभी ये चीज होगी, ठीक है। हम विदाउट आइडियल कंडीशन हम नहीं कह सकते कि सारी चीजें पॉसिबल हैं या कंफर्म है, क्लियर। और लिविंग के बेसिस पे वैसे भी हम चीजें डेफिनेट नहीं कह सकते, क्योंकि लिविंग बीइंग का चीजें या नेचर बदलता रहता है, ठीक है। समझ आया बेटा लिमिटेशन ऑफ पोटोमीटर? तो ये टोटल 3 मिला करके आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनाते हैं, क्लियर। सर हाँ अर्पिता, यस बिल्कुल समरी दे रहा हूँ। क्वेश्चन आता है, हाँ, what happens to the movement of the air bubble if the photometer is kept in the dark ओके or in the sunlight? ओके, सर तो इसमें give reason करना तो क्या लिखूं? ओके, माइक म्यूट कर फिर बताऊं मैं आपको। देखो होता क्या है बेटा कि जब आप पोटोमीटर को डार्क रूम में या सनलाइट में रखते हो तो दोनों जगह पर कंडीशन का डिफरेंस है। अगर आप सनलाइट में रख रहे हो तो इट मींस टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्लांट हो सकता है फोटोसिंथेसिस भी कर रहा हो, तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टोमेटा भी ओपन होएगा। स्टोमेटा जितनी बार ओपन होगा उतनी बार वाटर लॉस ज्यादा होएगा, तो वाटर लॉस ज्यादा होएगा यानी बबल का मूवमेंट फास्टर होगा। लेकिन डार्क रूम में क्या ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगी? नहीं होगी उतना तेज, क्यों? क्योंकि सनलाइट है ही नहीं। तो जब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा नहीं होगी तो उस बबल की मूवमेंट की जो स्पीड होगी या तो एक जगह पे रहेगा या बहुत स्लो करेगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई? अब अगर इसकी मैं समरी दूं, अर्पिता एक मिनट, अगर मैं इसकी समरी दूं, एक सेटअप मैंने रेडी किया, हमें देखना था कितना ये प्लांट वाटर लॉस करता है। तो मैंने एक पूरा ग्लास का बना हुआ एपरेटस यूज किया जिसका नाम है गैनॉन्ग स्पोटोमीटर, और नीचे जो बीकर मैंने यूज किया उसमें कलर वाटर यूज किया है। कलर वाटर यूज करने का मेरा मोटिव ये था कि वाटर की मूवमेंट और इस ग्लास का कलर हमें दोनों सेम तरह से ना हो, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए कलर वाटर किया है ताकि उसका बबल हमें मूव करता हो इजीली दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक डेफिनेट टाइम पर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं इस टाइम पर उस चीज को चेक करूंगा, ठीक है, कि कितनी देर बाद कितना वाटर मूव किया है। तो अब लेकिन हुआ क्या, जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है तो मान लीजिए 8 o'clock पे मैंने शुरू किया था, 12 o'clock पे ये चीज यहां पहुंची। स्केल का काम क्या था कि वो डिनोट कर रहा था कि 0 से कितना आगे बढ़ा। मान लीजिए 0 पे था और यहां पे आकर के वो 10 पर आ गया, ठीक है। 12 o'clock पे वो कहां आ गया? 8 o'clock पे कितना था? वो 0 पे था, और 12 o'clock पर मान लीजिए वो आ गया 10 पर। तो आप खुद बताइए 4 hours में कितना मूवमेंट हुआ वाटर के बबल का?
प्रियांक 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 4 आवर में अगर प्लांट लॉस करता है 10 सेंटीमीटर वाटर, तो पर आवर कितना लॉस करेगा? 2.5. क्लियर? तो दिस इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। क्लियर? Yes, sir. अगर आप बीच में आते हो और कहते हो कि नहीं सर मुझे दोबारा करके दिखाइए, तो ये रिजर्वायर रखा है मेरे पास, ये इससे मैं रीस्टार्ट कर दूंगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। बट ये सारी चीजें जो हो रही कब हो रही है? आइडियल कंडीशन पर। वेरिएशंस हो सकती हैं बीच में, तो उसके लिए हम उसको क्या मानते हैं कि आइडियल कंडीशन पे चीजें हो रही हैं। अब समझ में आया बेटा? नाउ इज दिस क्लियर? यस सर। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. तो अब मैं समझू कि आप 5 आउट ऑफ 5 ले पाओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आना है। Yes, sir. आ जाएगा 5 आउट ऑफ 5 सबका? इस चैप्टर से बस यही क्वेश्चन आना है बस, 100%। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आना है, एक क्वेश्चन अभी मैंने आगे डिस्कस किया आपका, वो आएगा। अभी और क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यही आना है। आगे प्रोसीड करूं बेटा मैं अब? Yes. Yes. ओके, अब आता है बेटा आपका काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करूं, तो जब आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था तो आपको पता था कि ट्रांसपिरेशन कैन ओनली बी हैपन बाय एरियल पार्ट्स। ओके, एरियल पार्ट्स। और एरियल पार्ट्स में अगर हम देखें तो मेनली हमारे पास क्या होता है? स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ। स्टेम पे छोटे छोटे से पोर पाए जाते हैं बच्चा, दैट पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स। दैट पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स। और ये लेंटिसेल्स मेनली पाए जाते हैं आपके वुडी स्टेम पे। वुडी स्टेम मतलब जिससे मेनली आपका वुड निकल सकता है। बनाना की स्टेम वुडी नहीं होती, ठीक है। आपका नीम हो गया, आपका पीपल हो गया, आपका मैंगो हो गया, तो इस तरह से जो लीफ होगी, जब प्लांट होगा या ट्री होगा, उनकी स्टेम कैसी होगी? वुडी होगी, जहां से वुड निकाल सकते हो। तो उनके सरफेस में जो पोर होंगे दैट पोर आर नोन एज लेंटिसेल्स। ठीक है। लीफ के सरफेस पे पोर्स होते हैं बेटा। ऊपर के सरफेस पे एक पोर होता है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। पोर क्या? लेयर होती है क्यूटिकल, ठीक है, तो क्यूटिकल बोलते हैं। और नीचे के सरफेस पे पोर होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखें तो ट्रांसपिरेशन अपनी प्लेस के हिसाब से 3 टाइप्स का होता है बेटा, जहां से वो हो रहा है। मींस नंबर 1 स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, नंबर 2 lenticular transpiration, and number 3 cuticular transpiration। तो बात समझ आई बेटा? अगर लेंटिसेल से वाटर निकल गया तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, अगर क्यूटिकल से वाटर निकला तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, अगर स्टोमेटा से वाटर निकला तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्लियर बच्चा? समझ में आया? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन फिर से बता दीजिए। लीफ की अपर सरफेस पे बच्चा एक लेयर होती है दैट इज क्यूटिकल। ये लीफ की अपर सरफेस है, इस पर एक लेयर होती है दैट इज नोन एज क्यूटिकल। अगर इससे फिल्टर होके वाटर बाहर आया और बाहर निकल गया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो दैट ट्रांसपिरेशन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अंडरनीथ सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, दैट पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। अगर इनसे वाटर लॉस हो गया तो क्या बोलेंगे हम उसको? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर वुडी स्टेम है, उसके सरफेस पे पोर्स होते हैं आपके, अगर इनसे वाटर लॉस हो गया तो इनको क्या बोलेंगे आप? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर बच्चा? क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके बेटा।